प्रस्तुत पुस्तक लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। सुख व शांतिदायिनी गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री उपासना से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी उसके जीवन की अनेक कठिनाइयां सरलतापूर्वक हल होने में देर ना लगेगी। दरिद्रता, शत्रुता, बेकारी, बीमारी, मुकदमेबाजी आदि में प्रधान कारण मनुष्य की कुबुद्धि ही होती है। जैसे जैसे मनुष्य की मनोभूमि में उदारता, स्नेह, दया, क्षमता, परिश्रमशीलता, सद्भावना, संयम, नियमितता, मधुर भाषण, उत्साह आदि गुण बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसका दरिद्र घटता है, जीवन की ठीक व्यवस्था बनती है और शत्रुता का विनाश होकर लोगों का सद्भाव एवं सहयोग बढ़ता है। जिसका आहार विहार ठीक होगा उसे बीमारी से छुटकारा पाने में कुछ विशेष समय ना लगेगा। गायत्री उपासना में मनुष्य के शरीर और मन में निवास करने वाला श्री तत्व बढ़ता है, जिससे उसकी क्रिया, चेष्टा, वाणी, विचारधारा, दृष्टि तथा कल्पना शक्ति ऐसी वृद्धि प्रारंभ हो जाती है कि सांसारिक व्यवहार में कम से कम हानि उठाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करे। माता की कृपा जिसे प्राप्त होती है उसे माता के पास की सभी वस्तुएं सरलतापूर्वक मिल जाती हैं। माता अपने जिस बालक पर स्नेह करती है उससे उसका कोई दुराव नहीं होता, कुछ भी उससे छुपाती नहीं और पुत्र की सच्ची आवश्यकता होने पर उसे अपने पास की सभी वस्तुएं दे देती हैं। अब साधारण माताएं अपने बालकों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं तो अपार करुणा रखने वाली जगत जननी महामाया गायत्री अपने बच्चों के अभाव एवं कष्ट दूर करने में संकोच क्यों करेंगी। उनके हाथ में सब कुछ है, उनके पास किसी वस्तु की कमी नहीं, फिर उसका पुत्र बनने वाला ही किसी वस्तु से वंचित क्यों रहेगा। गायत्री उपासना द्वारा जहाँ आध्यात्मिक लाभ होते हैं वहाँ ब्याज रूप से सांसारिक अभाव एवं कष्ट भी दूर होते हैं। गेहूं की खेती करने पर धान्य राशि तो प्राप्त होती ही है, साथ ही भूसा एवं घास पात भी मिल जाते हैं। इस प्रकार माता की कृपा से मनुष्य का जहाँ आत्म कल्याण होता है वहाँ उसे सांसारिक सुख शांति की भी कमी नहीं रहती। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हमारी भावना सच्ची और उपासना विधि पूर्वक हो। माता की कृपा प्राप्त होने में यही दो मुख्य हेतु होते हैं। प्राचीन काल में अनेक साधक ऐसे हुए हैं जो प्रभु की शरण में जाकर सांसारिक ऐश्वर्यों से परिपूर्ण बने हैं। ध्रुव का चरित्र ऐसा ही है। तपोबल से उन्होंने चक्रवर्ती राज्य पाया था। राजा नृग को यद्यपि पीछे अहंकार आने से नष्ट हो गया, पर पहले तो वह तपोबल से सांसारिक वैभव का ही नहीं, देवताओं के सम्राट इंद्र के सिंहासन का स्वामी बन गया था। नरसी भगत की प्रार्थना पर स्वर्ण वर्षा होने की कथा प्रसिद्ध है। निर्धन सुदामा को प्रभु के अनुग्रह से विपुल धन ऐश्वर्य मिला था। ऐसी घटनाएं प्राचीन काल में भी अनेक हुई थी और अब भी होती हैं। जिस पर सर्वशक्तिमान दिव्य शक्ति का अनुग्रह होगा उसे किसी बात की कमी क्यों रहेगी। वृंदावन के अनन्य गायत्री उपासक काठिया बाबा केवल काठ की कोपीन लगाकर नंगे रहते थे। वे प्रतिदिन इतना दान पुण्य करते थे कि देखने वालों को दांतों तले उंगली दबानी पड़ती थी। चोरों ने कई बार उन्हें वेरा और कोपीन में सोना छिपा होने की आशा से उनकी तलाशी ली, पर वहां कुछ भी प्राप्त ना हुआ। इसी प्रकार कुष्टिया बंगाल में एक बंगाली महात्मा मौन रहते थे। उनके यहाँ भी प्रतिदिन सैकड़ों रुपया खर्च होता था। लोग समझते थे कि वे रसायन विद्या से सोना बनाना जानते हैं, पर वस्तुतः ऐसा ना था। यह गायत्री उपासना की ही एक सिद्धि थी। लक्ष्मणगढ़ में एक विश्वनाथ नामक गोस्वामी प्रसिद्ध गायत्री उपासक हुए हैं। उनके जीवन का अधिकांश भाग गायत्री उपासना में ही व्यतीत हुआ था। वे स्वयं भी तो तपस्वी थे, इसलिए अपने लिए किसी से कुछ मांगते ना थे, पर उनका आशीर्वाद
सीख के एक गरीब विदायत परिवार को प्राप्त हो गया, जिससे वह परिवार अत्यंत ही समृद्धिशाली बना एवं संपन्न बना। इस परिवार के लोग अब तक उन गोस्वामी जी की समाधि पर अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं। कोटा राज्य में खतौली नगर से 7 मील दूर धोकलेश्वर स्थान पर महात्मा मग्नानंद जी नामक गायत्री के सिद्ध पुरुष रहते थे। उनके अनुग्रह से खतौली की जब्त हुई लाखों रुपए की जागीर सरकार द्वारा पुनः वापस मिली थी। रतनगढ़ में भूदरमल नामक एक परम नैष्ठिक गायत्री उपासक हुए हैं। ये संवत 1916 में काशी आए और जीवन भर वहीं रहे। अपनी मृत्यु के उन्हें पूर्ण जानकारी थी। उन्हें आषाढ़ सुदी 5 संवत 1982 को अपना मरणोत्सव स्वयं बड़े समारोह पूर्वक मनाया और तब साधना करते हुए सबके सामने शरीर छोड़ा। इनका आशीर्वाद पाने वाले कई बहुत ही सामान्य मनुष्य आज भी करोड़पति सेठ बने हुए हैं। इस प्रकार गायत्री के सच्चे उपासकों का आशीर्वाद भी अनेक बार भगवान की कृपा के समान सुख समृद्धि देने वाले बन जाते हैं। साधक स्वयं साधना करके भी माता का अनुग्रह प्राप्त करके दीनता और दरिद्रता से छुटकारा पाता है। इसके अनेक उदाहरण मौजूद हैं। वृंदावन के स्वर्गीय श्री उड़िया बाबा की प्रेरणा से हाथरस निवासी गणेशी लाल ने 24 लक्ष गायत्री का अनुष्ठान कराया था। उस समय से लाला गणेशी लाल की आर्थिक दशा दिन दिन ऊंची उठती गई और अब उनकी प्रतिष्ठा तथा संपन्नता पहले की अपेक्षा अनेकों गुनी अधिक है। प्रयाग के पास जमुनीपुर ग्राम में रामनिधि शास्त्री नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत निर्धन थे। उन्होंने कई गायत्री पुरस्चरण किए। एक दिन अर्धरात्रि के समय भगवती गायत्री ने उन्हें बड़े ही दिव्य रूप में दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे इस घर में अमुक स्थान पर स्वर्ण मुद्राओं से भरा घड़ा रखा हुआ है, उसे निकालकर अपनी दरिद्रता दूर करो। पंडित जी ने घड़ा निकालकर अपनी दरिद्रता दूर करी। पंडित जी ने घड़ा निकाला और वे निर्धन से धनपति हो गए। गुजरात के मधुसूदन स्वामी का नाम संन्यास लेने से पूर्व मायाशंकर दयाशंकर पंड्या थे। वे सिद्धपुर रहते थे। आरंभ में वे 25 रुपए मासिक के नौकर थे। उन्होंने प्रतिदिन 1000 से गायत्री जप आरंभ करके 4000 तक बढ़ाया। फलस्वरूप उनकी आशाजनक पदवृद्धि हुई। नौकरी छोड़ने से पूर्व उन्हें 450 रुपये मासिक का रेलवे में उच्च पद मिला हुआ था। इलाहाबाद के पंडित प्रताप नारायण चतुर्वेदी की नौकरी छूट गई थी। बहुत तलाश करने पर भी कोई जगह ना मिली तो उन्होंने अपने पिताजी के आदेश अनुसार 1.25 लक्ष गायत्री अनुष्ठान किया। जब समाप्त होने पर उन्हें उसी पानियर प्रेस में पहली नौकरी की अपेक्षा 2.5 गुना वेतन की जगह मिली, जहां की पहले उन्हें बार बार प्रार्थना करने पर भी मना कर दिया गया था। जोधपुर राज्य के एक छोटे गांव में मोड़कमल कंजड़ी पाल नामक सज्जन बहुत समय पूर्व 12 रुपये मासिक के अध्यापक थे। गायत्री उपासना में उनका बहुत मन रहता था। एक दिन जप करते करते उन्हें स्फुरना हुई कि मुझे कलकत्ता जाना चाहिए, वहां मेरी आर्थिक उन्नति होगी। वे कलकत्ता गए। कुछ समय तो छोटी मोटी नौकरी करते रहे, फिर उन्हें रुई के व्यापार में भारी लाभ हुआ और थोड़े ही दिन में लखपति बन गए। मानिक चंद चाचोदिया नामक एक मारवाड़ी व्यापार में घाटा होने के कारण बड़े कर्जदार हो गए थे। दिवालिया होकर अपनी प्रतिष्ठा खोने के भय से उन्होंने गायत्री अनुष्ठान कराया। समय कुछ ऐसा फिरा कि दिन दिन तीव्र गति से लाभ होने लगा। पिछली खाई ही पूरी तरह नहीं पट गई, पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में पहुंच गए। ठोरी बाजार के पंडित पूजा मिश्र का कथन है कि हमारे पिता पंडित देवी प्रसाद जी एक गायत्री उपासक महात्मा के शिष्य थे। पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनको दुखी देखकर महात्मा जी ने उन्हें गायत्री उपासना बताई। फलस्वरूप खेती में भारी लाभ होने लगा। छोटी सी खेती की विशुद्ध आमदनी से अब हमारी जमा हो गया है। ऐसी घटनाएं एक नहीं अनेकों हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि गायत्री उपासक जिस प्रकार आध्यात्मिक सुख शांति से भरपूर रहते हैं, उसी प्रकार सांसारिक सुखों की भी उन्हें कमी नहीं रहती। सद्बुद्धि और सुमति मिलना करोड़ों रुपयों से अधिक शांतिदायक होता है। फिर जो थोड़ी रहती भी है तो वह माता की कृपा से पूरी हो जाती है। गायत्री उपासकों को
अर्थनष्ट से ग्रसित जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ता। सत्यनारायण व्रत कथा के महात्म्य में बताया गया है कि सदानंद ब्राह्मण, काष्ठ विक्रेता भील, साधु वैश्य, लीलावती कलावती, तुंगध्वज राजा आदि को सत्यनारायण भगवान की कृपा से श्री समृद्धि प्राप्त हुई। गायत्री उपासना का भी ऐसा ही महात्म्य प्रत्यक्ष है। उससे मनुष्य की अनेकों कठिनाइयों का समाधान होता है। कितने ही रोगग्रस्त व्यक्ति गायत्री उपासना से निरोग होते हैं। अभी थोड़े दिनों में ही ऐसी घटनाओं के अनेक अनुभव सामने आए हैं। सीकर के शिव भगवान सोमनी जी आजकल पूर्वी पाकिस्तान में जूट का व्यापार करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व तपेदिक से सख्त बीमार पड़े थे। उनके साले मालेगांव मुंबई निवासी शिवरतन मारू ने उन्हें गायत्री का मानसिक जप करने की सलाह दी, क्योंकि वे स्वयं भी अपने पारिवारिक कलह तथा स्त्री की अस्वस्थता से छुटकारा पा चुके। सोमानी जी की बीमारी इतनी घातक हो चुकी थी कि मुंबई के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर बिलमोरिया को कहना पड़ा कि पसली की 3 हड्डियां कटवा दी जाएं तो ही कुछ सुधार की संभावना है, अन्यथा 15 दिन में हालत काबू से बाहर हो जाएगी। ऐसी भयंकर स्थिति में रोगी ने माता का अंचल पकड़ा और वे अब पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करके अपना कारोबार कर रहे हैं। रोहिड़ा राजस्थान निवासी श्री नैनूराम को 20 वर्ष पुरानी वात व्याधि थी। बड़ी बड़ी दवाएं कर लेने पर भी वह अच्छी ना हुई थी। अंत में गायत्री उपासना द्वारा उनका रोग पूर्णतया ठीक हुआ। जदरापुर के ठाकुर रामकरण सिंह की स्त्री वर्षों से संग्रहणी ग्रस्त थी। रोग असाध्य मान लिया गया था। किन्हीं की सलाह से वैद्य जी ने 1.25 लक्ष गायत्री जप का अनुष्ठान कराया। रोगिणी चंगी हो गई और अब उसके एक पुत्र भी पैदा हुआ है। कनकुआ हमीरपुर के श्री लक्ष्मी नारायण जी BA LLB की धर्मपत्नी प्रसव काल में अत्यंत कष्ट पीड़ित रहती थी। गायत्री उपासना से उनका कष्ट बंद हो गया। एक बार वकील साहब का लड़का भयंकर रूप से बीमार हुआ। चिकित्सकों के हाथ पांव फूल रहे थे। वकील साहब ने गायत्री उपासना की और बच्चा थोड़े ही समय में निरोग हो गया। जहां गायत्री की पूजा होती है वहां भूत बाधा ठहर नहीं सकते। झांसी के पंडित लक्ष्मीकांत झा व्याकरणाचार्य गायत्री के अनन्य उपासक हैं। उनने एक सेठ के 16 वर्षीय पुत्र के प्राण गायत्री जप के प्रभाव से बचते हुए प्रत्यक्ष देखे थे। उसी से उनकी इस मंत्र पर अटूट श्रद्धा हुई। गोवर्धन विद्यापीठ के शंकराचार्य ने अपनी पुस्तक मंत्र शक्ति योग के पृष्ठ 167 पर लिखा है कि राय साहब मागलतदार पहाड़पुर कोल्हापुर वाले गायत्री मंत्र से सांप का जहर उतार देते हैं। गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार की उलझनें तथा चिंताएं रहती हैं। कई बार आवश्यकताएं और चिंताएं इतनी बड़ी होती हैं कि उनकी पूर्ति का कोई मार्ग ना देखकर मनुष्य निराश होने लगता है। उसे चारों ओर अंधकार दिखता है, परंतु देखा गया है कि कई बार ऐसे अवसरों पर भी माता की कृपा से समस्या को हल करने वाले कोई ऐसे उपाय निकल आते हैं जिनकी पहले कोई संभावना, आशा एवं कल्पना भी नहीं होती। बुल्ढाना के श्री बद्री प्रसाद वर्मा बहुत निर्बल आर्थिक स्थिति के आदमी थे। 50 रुपये मासिक से उन्हें अपने 8 आदमियों के परिवार का गुजारा करना पड़ता था। कन्या विवाह योग्य हो गई। अच्छे घर में विवाह करने के लिए हजारों रुपया दहेज की आवश्यकता थी। वे दुखी रहते और गायत्री माता के चरणों में आंसू बहाते रहते। अचानक ऐसा संयोग हुआ कि एक डिप्टी कलेक्टर के लड़के की बारात कन्या पक्ष वालों से झगड़कर बिना विवाह वापस लौट रही थी। डिप्टी साहब वर्मा जी को जानते थे। रास्ते में उनका गांव पड़ता था। उन्होंने वर्मा जी के पास प्रस्ताव भेजा कि अपनी कन्या का विवाह आज ही हमारे लड़के से कर दें। वर्मा जी राजी हो गए। MA पास लड़का जो नहर विभाग में 600 रुपये मासिक का इंजीनियर है, इससे उनकी कन्या की शादी कुल 250 रुपये में हो गई। संभलपुर के बाबा कौशल किशोर माहेश्वरी असवर्ण माता पिता से उत्पन्न होने के कारण जाति बहिष्कृत थे। विवाह ना होने के कारण उनका चित्त बड़ा दुखी रहता था। गायत्री माता से अपना दुख रोकर चित्त हल्का कर लेते थे।
26 वर्ष की आयु में उनकी शादी एक सुशिक्षित उच्च घराने की अत्यंत रूपवती तथा सरल गुण संपन्न कन्या के साथ हुई। मैसूर जी के अन्य भाई बहनों की शादी भी उच्च तथा संपन्न परिवारों में हुई। जाति बहिष्कार के अपमान से उनका परिवार पूर्णतया मुक्त हो गया। कितने ही परिवार संतान के अभाव से दुखी रहते हैं, माता उनकी कामना पूर्ण करती हैं। प्राचीन काल में राजा दिलीप ने वशिष्ठ के आश्रम में अपनी धर्म पत्नी सहित गौ सेवा तथा गायत्री उपासना करके संतान पाई थी। दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करके संतान सुख पाया था। राजा अश्वपति को 7 जन्मों तक संतान ना होने का जो पातक लगा हुआ था, वह गायत्री का आश्रय लेने से ही दूर हुआ था। अब भी ऐसी अनेकों घटनाएं होती रहती हैं। प्रयास जिले के छितौनी ग्राम निवासी पंडित देवनारायण संस्कृत भाषा के विद्वान हैं। अधिक आयु हो जाने पर भी कोई संतान ना हुई तो उनकी स्त्री अपने को बंध्या मानकर दुखी रहने लगी। पंडित जी ने पत्नी का दुख निवारण करने के लिए गायत्री पुरस्चरण किया। कुछ ही दिनों में उनके एक प्रतिभावान पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अब संस्कृत की आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है। दिल्ली में नई सड़क पर बुद्धराम भट्ट नामक एक दुकानदार हैं। उन्हें 45 वर्ष की ढलती आयु में पुत्र प्राप्त हुआ। गायत्री उपासना एक महत्वपूर्ण उपचार है। बहावलपुर के राधा बल्लभ तिवारी को विवाह के 16 वर्ष बीत जाने पर भी कोई संतान ना हुई तो उन्होंने गायत्री उपासना का आश्रय लिया। फलस्वरूप उन्हें एक कन्या और एक पुत्र की प्राप्ति हुई।